हाय एवरीवन, आज हम बीटीसी और डीएलएड कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों ही कोर्स एक ही है। पहले इसे बीटीसी कहा जाता था, दैट इज़ बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और अब इसे डीएलएड कहा जाता है, दैट मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के, तो आप बीटीसी कोर्स कर सकते हैं। बीटीसी कोर्स करने के बाद आप डायरेक्टली टीचर नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स देने होते हैं, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या प्रोसेस है, कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। बट उससे पहले बीटीसी दैट इज़ डीएलएड कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो ये जो कोर्स है टोटल 2 साल का कोर्स है, जिसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, और इन 4 सेमेस्टर्स में आपको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको वो सब्जेक्ट स्टडी नहीं करनी होती है जो आपने ऑलरेडी 12th में या ग्रेजुएशन में किया हुआ है। इसमें आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स स्टडी करने होते हैं, इसमें आपको ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे आप एक स्टूडेंट को कैसे डील करना है, आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग बताया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या है, इस टाइप की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ट्रेनिंग आपका लाइव होता है, लाइक आपको अलग अलग स्कूल्स में जाकर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में आपको एज सच पढ़ाना नहीं होता है, लेकिन स्टिल आपको एक तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। लास्ट के जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें आपको अलग अलग स्कूल में जाके आपको खुद ले जाया जाता है, एज अ इंटर्नशिप आपको टीचिंग करनी होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बीटीसी या डीएलएड कोर्स को करने के लिए आपको क्लास 12 पास आउट करना होता है। किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th मिनिमम 50% के साथ पास आउट किया है तो आप एलिजिबल होते हो डीएलएड कोर्स को करने के लिए। बट यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, तो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स है आपकी, तो आप एलिजिबल हो। ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, लाइक ST, SC, OBC, तो अपर एज लिमिट आपके लिए होगी 40 ईयर्स। ठीक है, एंड एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो एडमिशन है वो NCT दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो गाइडलाइंस है वो सेट किया जाता है। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होता है। तो अब तक का जो एडमिशन है वो आपका मेरिट बेसिस ही होता था। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फिल करनी होती थी। जब सबका एप्लीकेशन फिल हो जाता था उसके बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, और वो जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपके क्लास 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेसिस पे ही वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो जितने अच्छे मार्क्स आपके 10th, 12th या ग्रेजुएशन में होंगे, या फिर इसके अलावा भी कुछ आपने किया तो उसको भी कंबाइन किया जाता है। तो सबको कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट आता था। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आपको काउंसलिंग के लिए अपीयर होना होता है। और काउंसलिंग प्रोसेस जो है ये 4-5 राउंड तक चलता है, एंड फर्स्ट राउंड में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, बाकी जो राउंड्स होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज के लिए होते हैं। फ़ीस की बात करते हैं तो इस कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है वो अराउंड 10,000 पर ईयर होती है, और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अराउंड 40 to 50,000 पर ईयर होती है। ठीक है, अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज है इंडिया में जो बीटीसी और डीएलएड कोर्स करवाती है, लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया है, ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद, ग्रीन वैली। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब बात करते हैं व्हाट आफ्टर बीटीसी और डीएलएड कोर्स। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बट जो पहला प्रेफरेंस होता है वो होता है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब को लेके। तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एग्ज़ाम्स और क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ होती है अगर आप डीएलएड या बीटीसी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट टीचर के लिए, प्राइवेट ट्यूटर के लिए, या फिर आप किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो या अपना खुद का कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कंटेंट राइटर की भी काफ़ी डिमांड है आजकल। इसके लिए आप अगर सर्च करोगे लिंक्डइन या फिर सरकारी.com पे तो वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो उसमें क्या करना, आपको जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, जो भी प्रोफाइल है वो आपको मेंशन करना होगा, और उस बेसिस पे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। ठीक है, तो कंटेंट राइटर का भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर या करियर काउंसलर बन सकते हो।
करियर काउंसलर के लिए वैसे तो कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर आप बीटीसी या डीएलएड कोर्स करते हो तो उसमें आपको साइकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट भी स्टडी करनी होती है, जो कि किसी भी चाइल्ड के बिहेवियर को समझने के लिए, उसे गाइड करने के लिए या उसको डील करने के लिए काफ़ी इनफ है, ठीक है। और या फिर आप चाहो तो अलग से साइकोलॉजी कोर्स भी कर सकते हैं। तो बीटीसी या डीएलएड कोर्स को करने के बाद भी आप एक करियर काउंसलर बन सकते हैं और किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं करियर काउंसलर के लिए। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए। तो यहाँ पे आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है, और ये टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीटेट, दैट इज़ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है इसे, दैट इज़ सीबीएसई से कंडक्ट कराती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टेट लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब अगर आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो बेसिकली आप एक गवर्नमेंट टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है आपके लिए प्राइमरी लेवल के लिए, दैट इज़ क्लास 1 to 5th क्लास, एंड पेपर 2 होता है आपका क्लास 6 to क्लास 8। तो यहाँ पे आप दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो पेपर 1 या पेपर 2, जिस भी लेवल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक केवीएस, एनवीएस या फिर ईआरडीओ में, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ क्या बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए प्रेफरेंस देती है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट होता है। गाइस टीटी या सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्टली एक टीचर नहीं बनते, इसके बाद भी आपको टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट देने होते हैं, या फिर जो भी प्रोसेस होता है जब भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। सो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है टीचिंग जॉब के लिए। तो प्रमोशन की बात करें, करियर ग्रोथ की बात करें, तो प्रमोशन पॉलिसी जो है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करती है, डिपेंड करता है कि किस स्टेट का क्या प्रमोशन पॉलिसी है, ठीक है। और आपकी जो सैलरी होती है वो अराउंड 2 to 4 लाख पर एनम होती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट हाँ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती है। यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड या फिर टीईटी या सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे करियर रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, तो चाहे आप बीएड से रिलेटेड या पीएचडी से रिलेटेड या फिर नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड यस, इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आती रहेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।